Hi all you beautiful souls, namaste, welcome back to my channel. So let's see what is it that is coming up for you. What do you need to know for your situation and आने वाले very near time में, very close timeline में आपके साथ क्या क्या होने वाला है. Let's get started with your reading. So the first card for you is intensity, but ये upside down आया था, ठीक है, reverse में आया था. Okay, now the next card for you is nothingness और ये upright आया है, and then is clinging to the past, again upright. Now सबसे पहली चीज़ तो ये दैट आपको एडवाइस दी जा रही है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा दैट यू शुड स्लो डाउन द पेस ऑफ योर लाइफ राइट नाउ. ओके, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर रहे हो. ओके, यू आर बीइंग एंग्शियस राइट नाउ, यू आर बीइंग अनक्लियर राइट नाउ. आपको पता नहीं कि आने वाले टाइम में आप और कितने ज़्यादा एंग्शियस हो जाओगे इफ़ यू कीप गोइंग ऑन लाइक दिस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ लिटिल बिट, आई वुड नॉट से ब्रेक बट लाइक जस्ट स्लो डाउन अ लिटिल बिट. ठीक है, आपका जो ये फास्ट पेस है काम करने का, चीज़ों को अचीव करने का एंड वरीइंग अबाउट टुमारो, उस चीज़ में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ आप. इंटेंसिटी का जो कार्ड है जब वो अपराइट आता है दैट मीन्स दैट हाई इंटेंसिटी से कुछ चीज़ होने वाली है या समथिंग रिलेटेड टू हाई इंटेंसिटी. बट आपकी केस में ये अपसाइड डाउन आया है, रिवर्स में आया है, विच मीन्स दैट यू नीड टू स्लो डाउन एंड यू नीड टू बिकम अ लिटिल लेस इंटेंस अबाउट थिंग्स. ओके, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब अल्टीमेट कि मतलब ये करना ही है, नहीं तो कुछ सही नहीं होगा. आई नीड टू गेट दिस डन, अदरवाइज कुछ तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, मुझे ये चीज़ को अचीव करना ही पड़ेगा, नहीं तो आई एम गुड फॉर नथिंग एंड मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया. आप बहुत सारे आप में से लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि मेरी एज के बहुत सारे और लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, या तो उनकी शादी हो चुकी है या वो अपने करियर में इतना कमा रहे हैं और इतनी पोजीशन पे पहुंच गए हैं. एंड आप अपने आपको उनकी जर्नी के साथ कंपेयर कर रहे हो. अगेन दैट इज़ मेकिंग यू फील वेरी इंटेंसली अबाउट दिस. ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ, वेट, टेक अ ब्रेक एंड थिंक अबाउट इट कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो. ठीक है, हर एक इंसान की लाइफ जर्नी अलग अलग होती है और हर इंसान के कर्म अलग अलग होते हैं, हर इंसान का एम और गोल भी अलग अलग होता है. आपका लाइफ पर्पस दूसरों के लाइफ पर्पस से बिल्कुल अलग हो सकता है. सो देयर इज़ नो पॉइंट इन कंपेयरिंग योर लाइफ और योर अचीवमेंट्स विद दोज ऑफ अदर्स. ठीक है, नहीं तो फिर आप सिर्फ अपने आप को ब्लेम करते जाओगे और उसी ट्रैप में घुस जाओगे और उसी रेपिटेटिव नेगेटिव एनर्जी में ड्वेल करने लगोगे, मतलब हमेशा वहीं रहने लगोगे. तो वो आपको नहीं करना है. ठीक है, इट्स हाई टाइम दैट यू रियलाइज़ कि आप अपने वर्थ और अपनी लाइफ के बारे में सोचो. अपने आप कहाँ हो, किस पोजीशन पे पहुँचे हो, उसको अपने साथ ही कंपेयर करो. अपने कल के साथ आज को कंपेयर कर सकते हो. इवन दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट फॉर नाउ आई वुड से अगर आप दूसरों की जर्नी के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर कर रहे हो तो उससे तो अच्छा है कि आप खुद अपना कंपेटिटर बनो. कल आप कहाँ थे उससे कंपैरिजन में आज आप कहाँ पहुँच गए हो वो देखो. एंड देन देयर विल कम अ टाइम जहाँ पे आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ नथिंगनेस एंड ये अपराइट आया था, मतलब सीधा आया था, विच tells me that you need to meditate. You need to be in a zone where you are not thinking about anything. Zero thoughts वाले situation में, zero thoughts वाली state में आपको आना है. That can only be possible with either meditation और breath work या फिर नाम जाप. ऐसी किसी टेक्निक का आपको यूज़ करके आपको ज़ीरो थॉट्स वाले पोजीशन या स्टेटस में पहुंचना है जहाँ पे आप एकदम शांत हो, यू आर ग्राउंडेड, यू आर नॉट एंग्शियस. आप कल के बारे में सोच के टेंशन नहीं ले रहे हो. एंड प्लीज़ सबसे पहली चीज़, आप अपने आप को शांत करो और मेडिटेट करो. इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो. जब तक आप कंपेयर करते रहोगे तब तक आप अपने आप को उस लेवल पे देख ही नहीं पाओगे जहाँ आप एक्चुअली जाना चाहते हो. ठीक है, अपने आप को दूसरों के सक्सेस के साथ भी मत कंपेयर करो, दूसरों के ब्यूटी के साथ मत करो, दूसरों के रिलेशनशिप्स के साथ मत कंपेयर करो. उनके लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो उनका लुकआउट है.
ठीक है, और आपकी लाइफ में जो चल रहा है और आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपका लुकआउट है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स. अभी इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ा लो यार, ठीक है, कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, इसने यहाँ पहुँच. एंड स्पेशली अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट है, दैट आई कम्प्लीटली स्टॉप थिंकिंग अबाउट वॉट अदर्स आर डूइंग, बिकॉज दूसरे लोग आकर मुझे दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, पोस्ट करते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ ऐसे लोगों से जान छुड़ाओ, पीछा छुड़ाओ. अगर कोई आपको आकर बोस्ट करता है अपने बारे में या पीछे बढ़ के समहाउ शो ऑफ करता है कि मैंने ये ऐसा काम किया, मैंने यहाँ मैंने इतने की ये चीज़ खरीद ली और मेरे पास इतना पैसा आया, व्हाटएवर, ठीक है, मेरा पार्टनर मुझे इतना पैम्पर करता है एंड वी हैव सच अ ब्यूटीफुल लाइफ. किसी भी एस्पेक्ट में अगर कोई आपके सामने शो ऑफ करता है या बोस्ट करता है तो प्लीज़ ऐसे लोगों से आप मेल जोल बहुत कम कर दो, और अगर पॉसिबल हो तो ख़त्म कर दो. यू डू नॉट नीड एनी वन हु इज़ igniting any kind of negativity or negative thoughts in yourself. किसी भी कारण से अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो जाता है, अगर वो किसी और की गलती है तो उस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर निकालो. अगर किसी के बार बार कुछ बोलने से, टॉन्टिंग से कोई ताना मारता है, अगर आपको कोई बार बार कोई दूसरा इंसान है जो आपको कंपेयर करता है दूसरे लोगों के साथ कि अरे देखो उसने, वो तो तुम्हारी एज की है, उसने ये अचीव कर लिया, या उसने इसकी जो भी कुछ है, तो उन लोगों से भी पीछा छुड़ाओ. एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड these people actually can be a part of our family. हमारे घर में साथ में ऐसे लोग भी रह रहे होते हैं तो उनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है. सो इन दैट केस आइदर उनके साथ बैठकर फेस टू फेस कम्युनिकेट करो और उन्हें बोलो आई एम वर्किंग अपॉन माई सेल्फ एंड आई डू नॉट नीड योर ताना. मुझे आपके तानों की ज़रूरत नहीं है, आपके तानों की वजह से मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है. सो स्टॉप दिस. फर्मली जाकर आप इनसे बात करो, ठीक है. ये कोई भी हो सकता है आपके फैमिली में. अगर कोई इंसान आपको किसी और के साथ कंपेयर करके ताने मार रहा है, बहुत ज़रूरी है कि आप आंखों में आंखें डालकर उन्हें बोलिए कि मुझे ताना मारना बंद करो, आपके ताने मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मुझे उल्टा पीछे घसीट रहे हैं, ठीक है. इतना बोलो. एंड सबसे ज़्यादा आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज़ डन, मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो. ओके, स्टार्टिंग में हो सकता है अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं करी है तो हो सकता है आपका ध्यान ना लगे. दैट इज़ ओके, डू नॉट बीट योरसेल्फ अप फॉर दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. टाइम लगता है मेडिटेशन में, मेडिटेटिव मोड में जाने में टाइम लगता है. एंड सब लोग मेडिटेट स्टार्टिंग में कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि एंग्शियस एनर्जी में रहते हैं. सो इन दैट केस अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी ट्राई करने पे भी थोड़ा भी ध्यान नहीं लग रहा है, लिखना शुरू करो. लिख तो सकते हो ना, कितनी भी एंग्जाइटी होगी लिखता तो हो सकता है. जो भी थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ. अगर वो सारे के सारे नेगेटिव हैं या पॉजिटिव भी हैं, जो भी है, जब आपने लिखना बंद कर दिया, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. टेयर दैट पेपर जिस पे आपने लिखा है, उस पेपर को फाड़ो, टुकड़े करो, फ्लश कर दो या डस्टबिन में डाल दो. और इस एक एनर्जेटिक फ्लश भी करो कि ये सारे के सारे थॉट्स अब मेरे दिमाग से जा चुके हैं. अब मैंने ये भी बोला कि पॉजिटिव भी हैं तो भी ऐसा करो. ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स जो है ना, अगर वो ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी के टाइम पे आ रहे हैं तो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू योर वेल बीइंग. उल्टा वो सिर्फ एक और थॉट सिर्फ ऐड हो रहा है, वो आपके काम नहीं आ रहा है. तो बेसिकली आपका यहाँ पे गोल ये है कि आपकी जो एंग्शियस और ओवर थिंकिंग वाली पैटर्न है ना, उसको आप फ्लश आउट कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है. उसके टुकड़े टुकड़े करो और डस्टबिन में फेंक दो या जला दो या फ्लश कर दो. व्हाटएवर यू कैन डू, यू डू इट. बट एनर्जेटिकली अपने आप को ये भी विश्वास दिलाओ कि ये करते साथ आपने सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं जलाया है, आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को भी फ्लश आउट कर दिया अपनी लाइफ से, ठीक है. ये हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़े शुरुआत में. अगर चाहो तो हर रोज़ कर सकते हो शाम के टाइम पे, या फिर अगर आपको लगता है कि रोज़ तो नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो इन दैट केस यू कैन डू दिस एवरी सैटरडे. Saturdays are very good to for getting rid of negative things. बट अगर आपको लगता है कि नहीं सैटरडे भी हर सैटरडे पॉसिबल नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आपका नो मून डे होता है या फिर फुल मून डे होता है तब आप ये चीज़ कर सकते हो टू गेट रिड ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स. बट उसके लिए ना नो मून, फुल मून, इन सब चीज़ों का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू इट राइट नाउ, यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, ठीक है. डू इट, आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखोगे, ठीक है. एंड उसके बाद भी अगेन आई वुड से
प्लीज़ ट्राई तो करो मेडिटेट करने का, ठीक है। मेडिटेशन इज़ नॉट द ओनली थिंग, आप नाम जाप भी कर सकते हो, नाम जाप कंपैरेटिवली ईजी होता है ध्यान लगाने के लिए। एंड अगर आप पूजा पाठ में या किसी तरह के डिवोशन में इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ काम, ठीक है। थर्ड जो आपके लिए कार्ड आया था वो है क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट का यहाँ पे मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो एक पैटर्न बन चुका है आपकी लाइफ में बहुत टाइम से, शायद सालों से या महीनों से आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जो रिपीट होती जा रही, एक पैटर्न सा बन गया है, ठीक है। ये पैटर्न आपके लव लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है, आपके करियर को भी अफेक्ट कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट कर रहा है, आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक नेगेटिव पैटर्न है जो अपने आप को लूप में घुमा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पुरानी चीज़ों से पीछा छुड़ाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, सो दैट वो पैटर्न्स ब्रेक हो सके। अब पुरानी चीज़ों से पीछा छुड़ाने का क्या मतलब है? इफ़ यू आर स्टक इन अ फेलियर दैट हैपेंड सम टाइम अगो, लेट्स से बचपन में कभी हुआ था या कुछ सालों पहले, अगर कोई फेलियर, कोई ऐसा चीज़ हुआ था जहाँ पे आपको लगा कि मैं फेल हो गई इस चीज़ में, तो उस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचना बंद करो, क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है। अब फ्यूचर में आप उसका कुछ कर नहीं सकते, और उसके बारे में सिर्फ बार बार सोच के आप सिर्फ अपनी एंग्जाइटी बढ़ाओगे और उसी सेम चीज़ को अपने लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट करते जाओगे। तो जो भी पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप अनप्लेजेंट फील कर रहे थे, be it a failure, be it a heartbreak, be it a breakup, be it any kind of loss, any kind of rejection, जो भी नेगेटिव अगर आपके एक्सपीरियंसेस हुए थे कभी पास्ट में, और अगर आपको लगता है कि आप अभी भी उस फीलिंग से या उस डिसअपॉइंटमेंट से उभर नहीं पाए हो, कभी कभी वो अभी भी दिमाग में आता है और बुरा लगता है, अगर ऐसा कुछ है तो ट्राई करो कि इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने की सोचो, मूव ऑन करो, अपने आप को बताओ, जैसे ही ये थॉट आता है अपने आप को बताओ कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपनी क्लेंजिंग करो, ठीक है। मतलब देर आर मल्टीपल वेज़ कैसे आप अपने आप को अपने पास्ट के ट्रॉमा से रिलीफ दिला सकते हो, जैसे होपोनोपोनो टेक्निक है, हवाइन प्रेयर, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट, आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन दैट कि आप कैसे उस प्रेयर को यूज़ करके अपनी क्लेंजिंग कर सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत इफेक्टिवली, और अपने आप को हील कर सकते हो। आई विल लिंक द वीडियो हियर ऑन द आई बटन सो दैट आप डायरेक्टली जाकर वो देख सकते हो, जैसे आपने ये वीडियो देख लिया आप वो देख सकते हो, एंड यू कैन यूज़ इट, अप्लाई इट इन योर लाइफ, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग गाइज। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इसको एक लाइक ज़रूर करिए, और लाइक करते टाइम आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं, तो अगर हाइप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड यूट्यूब जो है वो इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करेगा, सो दैट विल ऑल्सो सर्व लाइक एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन यू एंड मी। एंड या अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मेक श्योर टू कमेंट 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आप 111 या 777 के अलावा और कुछ कमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, टू क्लेम दिस एनर्जी एंड दिस रीडिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.